क्या समान गोत्र में शादी की सजा कत्ल हो सकती है? क्या है गोत्र परंपरा? क्या है गोत्र? और एक गोत्र के होने का मतलब क्या है? क्या लाखों लोग अगर एक गोत्र के हैं, क्या सबके सब भाई बहन हैं? क्या उनमें से किसी ने शादी कर ली? क्या उनका कत्ल किया जा सकता है? कहां से शुरू हुई गोत्र परंपरा? क्या कहता है धर्म? क्या कहता है कहती है परंपराएं? हम इस पर बात करने को धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं और खाप पंचायतों के समर्थक सतपाल चौधरी भी हैं। सतपाल जी, शुरू आप ही से। हालांकि दर्शक देश में बहुत सारे लोग आपके समर्थन में भी होंगे, क्योंकि गोत्र परंपरा सब मानते हैं। बहुत सारे उत्तर भारत में बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे, क्या आप कत्ल को भी मानते हैं? क्योंकि सतपाल चौधरी मानते हैं कि जो हुआ सही हुआ, यही मानते हैं ना आप? क्योंकि उनका कानून अपना काम कर रहा है, उसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। FIR हो गई उसमें, मैं कोई कर दीजिए। नहीं, काय के लिए कर दूंगा मैं। आप तो प्रेम कानून अपना काम करेगा, जज फैसला देगा। आप तो प्रेम विवाह पे भी सहमति नहीं कर रहे कि अलग गोत्र में अगर प्रेम विवाह भी लड़का लड़की करते हैं, आप तो उसमें भी माँ बाप की सहमति होने में क्या दिक्कत है आपको? मेरे को ये बताइए, माँ बाप पाल पोस के वो गाइड करता है, क्या दिक्कत है? का जब विवाह हुआ था उनके पिताजी ने स्वयंवर हुआ था, जनक ने आयोजित किया उसको, जनक ने आयोजित किया उसको, लाइन में जनक ने आयोजित किया उसको। ये देखिए, जनक ने आयोजित किया स्वयंवर को, लड़की को आप लोग सीता ने अपने आप आयोजित नहीं कर लिया। देखिए, किसी ने कहा लड़की को, जनक ने आयोजित किया, ये जो लड़की घर की इज्जत आप लड़की को ऐसा करती है, इज्जत पे आँच आती है, लड़के घर की इज्जत बनाइए आप। सोसाइटी से आते हैं, जाके देखो ना, वहाँ जाके बात करके देखो। नहीं, मैं किस सोसाइटी से आती हूँ, मुझे मालूम है। दक्षिण भारत की परंपरा पर भी बहस होती है क्या देश में? दक्षिण भारत की बात आएगी तो दक्षिण भारत का बात है। अरे सतपाल जी, जब दक्षिण भारत की जब होगी तब दक्षिण भारत की होगी। ये केवल हमारा ही लोग, हमारा ही लोग गुजर है, जाता है, यादव है, ये त्यागी हमारे ही लोग अपनी परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। कोई बदनाम नहीं करता। अरे बदनाम तो आपका कर्म करता है सतपाल जी, बदनाम आपका कर्म करता है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी कर्म बहुत बढ़िया है हमारे, कर्म कोई खराब नहीं है। अरे हमसे बढ़िया कर्म नहीं है कोई किसी का। अच्छा अच्छा, मतलब पूरे ग्लोब में अगर कर्म है तो आपका कर्म है। कत्ल कुकर्म है या कर्म है? 57 की क्रांति हमारी क्रांति है। कत्ल कुकर्म है या कर्म है? धर्म है या धर्म है? 1857 की क्रांति में क्यों पानी समाज अपने सिस्टम से चलेगा, समाज अपने सिस्टम से चलेगा, सोच को बदलिए, सिस्टम से चलेगा। आपके पास बदलने चाहिए। सकते मैं आपके गोत्र वाले फार्मूले से अगर सहमत नहीं होती तो आप मेरी हत्या कर देंगे। और मैं आपका हक है, आप मुझे समझाइए, अपनी पीढ़ियों को समझाइए। नहीं तो आप हत्या कर देंगे। आपको पता नहीं जाता, आप जात से ताल्लुक रखते हैं, आप बता जाते में कितने गोत्र, सारे लड़के गोत्र की इस भाषा को, तो आपने उनकी हत्या कर दी। मैं समझना चाहती हूँ, आप समझाए गोत्र क्या है। अगर मैं नहीं समझूंगी आप मेरी हत्या नहीं कर सकते, प्लीज। एक मिनट हाँ, सतपाल जी, एक मिनट, बहस इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक मिनट आपको अपने इतिहास का पता नहीं है, मानसिकता को। अरे आपको देश का पता है तो आपको कानून का नहीं पता है। कानून का पता है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आपने जो कत्ल की वकालत किया, जिन लोगों ने कत्ल किया है वो सजाए मौत के दोषी हकदार हैं। मैं कह रहा हूँ परंपराओं से ही संविधान का स्रोत बनता है। लेकिन आपको ये पता है, सगोत्रीय शादी के खिलाफ खाप पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 2010 में। इसका मतलब कानून लेस्बियन का भी कानून है, लेस्बियन का भी है कानून, बिल्कुल। लेकिन सबसे कानून ये है कि स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, धर्म क्या कहता है? ये तो धर्म के परंपरा के मुताबिक गलत है। लेकिन शादी के बाद शादी करने की कोशिश दूसरे को भी बोलने देंगे? क्यों दे रहे हैं? सतपाल जी, कानून किसी ने बनाया है? जी, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन गोत्र जरा समझाइए कि क्या लाखों लोग एक गोत्र में हैं? धर्म क्या कहता है? अगर गोत्र में शादी हुई तो कितना बड़ा अधर्म हो गया? सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल जी जो भी बातें कह रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं, मुख्य विषय ही एक गोत्र में विवाह हुआ, उसके बाद हत्या हुई,
किस कारण हुई हत्या, ये तो बात की बात है। मेन बात यह है कि देखिए इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक व्यक्ति 4-4 शादी करता है, उस पर कोई प्रतिबंध और बोलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है कि महिलाओं को अनेक ढक के रखता है, बुर्का में रखता है, उस पर कोई करने वाला नहीं है। अगर एक इन्होंने अपने गोत्र में शादी करने की परंपरा बनाई है, अगर जो है और तो उसमें हमें लगता है कि इन्होंने बनाया तो उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हत्या के खिलाफ हत्या निश्चित रूप से हत्या का हिंसा का ऐसा नहीं कि ये लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन मुश्किल ये समर्थन करें हत्या का नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सबसे पहले काउंसलिंग क्या हो सकता है, कोई भी बालक को जब तक हम संस्कार न दे संस्कार न दे बच्चे को, और अगर जो भूल जाता है तो उसकी हत्या कर दी। आपकी 4 दीवारी में आपसे शिक्षाएं ले रहा है, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो आपका कसूर, कमी आप में है, आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाए। मैं बड़े विनम्रता से चौधरी सतपाल जी से भी, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये गोत्र में विवाह हो गया, लड़की ने लड़के को प्यार कर लिया इसलिए मार दी गई, ये भी बात नहीं है। एक गांव के थे, गोत्र नहीं होता तब भी मार दी जाती। बिल्कुल, ये घटनाएं हुई। और प्रेम विवाह मैं कह रहा हूँ ये जो हमारी एक सोच है ये मोहब्बत के खिलाफ है, प्रेम के खिलाफ है। और एक सोच है जो अलका कह रही है, वो कह रही है कि नहीं प्रेम विवाह को हम जायज ठहराएंगे। जिसे जिस बात का विरोध करना है वो उसके पक्ष के तर्क ला रहा है, जिसे जिसका समर्थन करना है वो उसके पक्ष में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बेटी और जो बेटा जो मरे हैं ये हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, हमारे अपने घर से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन हमें दर्द हो रहा है। हम कह रहे हैं भाई सतपाल, अगर इन्हें 2 थप्पड़ मार दी जाते, समझा दिया जाता, इन्हें तुमने पाला परवरिश किया, ये आप ही के थे, इन्हें हत्या तुमने क्यों करी? इस बर्बरता के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा गांव दोषी है, पूरा गांव दोषी है। और सतपाल चौधरी जैसे लोग हिफाजत की बात कर रहे हैं। अलका, एक बार हम पूजा मिश्रा के पास चलते हैं, मुंबई। पूजा, आप लगातार सुन रही है स्टूडियो में, पूजा मिश्रा आपके पास हम आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं स्टूडियो में। न्यूज़ 24 लगातार 2 दिन से इस पर बहस कर रहा है कि एक गोत्र में शादी हुई, हो सकता है सामाजिक परंपरा इसकी इजाजत न दे, लेकिन शादी का जो अंजाम हुआ, शादी करने की कोशिश का जो अंजाम हुआ, जो कत्ल किया गया, उसको भी यहां सही ठहराया जा रहा है। ऐसे लोग भी, आप कैसे देखती हैं इसको? मेरे ख्याल से आज के जमाने में लोग अपने गोत्र के बारे में ज्यादा याद नहीं रखते हैं, और भगवान जब हमें बनाता है, इंसान पहले बनाता है, ये सब हम इंसान ने गोत्र परंपरा ये सब बनाई है। तो गोत्र के नाम पे अगर आप लोगों को मार रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। इट्स टोटली डिमोनिक, यू शुडंट डू दिस, ये बिल्कुल गलत है। एंड आई थिंक दैट हमारे ही इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव के साथ शादी करते हैं। तो एक ही गोत्र को लेके जो बाल की खाल निकाली जा रही है और मोलहेल को कासल बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इट्स टोटली अनकॉल्ड फॉर। और इसको आप एक्सक्यूज लेके किसी की जान ले रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं। आई मीन, इससे ज्यादा बड़ी हॉरर स्टोरी हो नहीं सकती है। एक छोटी सी चीज को लेके इतना ब्लो अप करके आप किसी की जान ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस रबिश। सतपाल चौधरी, नहीं, ये जिस तरह से जिस माहौल में रहती है, उनका जवाब सतपाल चौधरी, एक मिनट जवाब दे, एक मिनट सतपाल चौधरी जवाब दे दे पहले। नहीं, ये मिश्रा जी जिस माहौल में रहती है, हमने क्या टिप्पणी की इनसे कभी कि आप जो किस तरह के कपड़े पहनती हो, कहाँ रहती हो, किस सोसाइटी में रहती हो, किसी से मतलब रखती हो कि नहीं रखती हो? जब हमने इनकी, जिन्होंने कहा इंडिया, इन्होंने कहा इंडिया शब्द, तो ये इंडिया की रहने वाली है, हम भारत के रहने वाले हैं। यही तो फर्क इस देश में है। नहीं, भाई मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, इसमें दखल देने का किसी को शहर की इंडिया की लड़कियों में यही फर्क है कि गाँव की लड़कियां के फतवों से डरती है, संस्कृति इंडिया की लड़कियों में फर्क अमेरिका से प्रभावित है। और हमारे आप तालिबान से सतपाल जी, आप तालिबान से प्रभावित हैं, आप तालिबान से प्रभावित हैं, आप तालिबान और अफगानिस्तान से
नहीं, परिवार के से कत्ल नहीं होता। परिवार का कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका इंग्लैंड अपना रहा। नहीं, अमेरिका, आप तालिबान हो रहे हैं। नहीं, तालिबान नहीं, तालिबान है। रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे। हमें आप जैसे लोग नहीं चाहिए जो इंग्लैंड और अमेरिका में अपना। एक मिनट, अमेरिका अरे मर्डर करके आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कमी आप में, आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाए। कमी आप में, अपने बच्चों को नहीं समझा पाए। जिन बच्चों को आपने पैदा किया, छोटे से बड़े, आपके बीच में जिम्मेवारी आप समझिए तो सही। ये कौन सा तरीका है समझाने का? ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेवारी है। अजीत जी, मैं ये बात करूंगा जो आप पूजा मिश्रा जी ने आपने लिया, हाँ, पूजा मिश्रा जी को कहा आपने लिया, अगर हमारे पेट में दर्द है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मोटर मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे। भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और बायोलॉजिकली और जेनेटिकली जो चीज समझनी है वो एक मॉडल नहीं हमें समझा पाएंगे। जेनेटिकली और बायोलॉजिकली क्या चीज नहीं, कत्ल जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जो साइंटिफिकली जो उसके जो आपने संबंध बना रहे हैं वो साइंटिफिक जो करना है समझना होगा। इन डिप्रेशन और जो उससे जो म्यूटेशंस आती हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, ये जो क्लोज हो बनता चला जाता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको हमें समझना होगा। और इसी बात को हमारे नारद स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति में ये चीजें बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाई गई हैं कि धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी इनको मान्यता प्रदान नहीं की गई है। मान्यता प्रदान नहीं की गई है। किसी को पता नहीं है, उसे बोलना नहीं चाहिए। समृद्धि जी जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, पूजा मिश्रा जी जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उस पे तो आप बिल्कुल मिनिमम कमेंट कीजिए तो बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन कत्ल आप हद है। आप कत्ल तो बिल्कुल उन्होंने जो हमारे देश में कमियां है, जो पर्दा प्रथा है हमें उसे खत्म करना है, जो दहेज प्रथा है हमें उसे खत्म करना है, जो ये भ्रूण हत्या है इसको खत्म करना है, जो कुरीतियां हम इनके खिलाफ सोचें। और कोई चीज साइंटिफिकली गलत है, कोई चीज साइंटिफिकली गलत है। एक मिनट, इनको कहें जो है संस्कार देने ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। बेकार गुस्सा हो रहा है। आप सतपाल जी जो यहाँ बैठे हैं, हम सबके हम जो कातिलों के साथ खड़े हैं, पहले इनकी आलोचना करिए और इनको कहिए कि ये सोचे पंचायत के 100% खिलाफ हूं जो सिर्फ न्याय दे देते हैं बिना ये सोचे कि हमने संस्कार नहीं दिए। हमें तब तक कोई भी न्याय देने का अधिकार नहीं, जब तक हम संस्कार देने का हमें अधिकार नहीं है। जो गोत्र के कातिलों के समर्थक है विशालानंद जी, उनके खिलाफ आप बोलिए, यहाँ बैठे इनको एड्रेस करिए। मैं बिल्कुल इन्हीं को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इनको भी एड्रेस कर रहा हूँ। आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत भी एक तरह से समस्या का समाधान क्या है? जी मेरी बात तो सुनिए आप। अच्छा चलिए, समाधान आप पंचायत bothering to listen to you guys because you all are talking crap. हिंदी में बोलिए। I think whatever you are talking is totally crap because you don't have any knowledge of the subject and you just want to speak and that's the only reason you want to speak. You are speaking. Please carry on. नॉलेज की बात नहीं है यहाँ पर। आप संस्कार बहुत जरूरी होते हैं पर इतने जरूरी नहीं कि उसके बलबूते पे आप लोगों की जान लें। बिल्कुल नहीं, जान नहीं ली जा रही, परंतु संस्कार नींव है, नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं है। लेकिन उसमें कौन सा संस्कार है? कुसंस्कार है जिसने कत्ल किया। आप पूजा को संस्कार सिखा रहे हैं, कातिलों के समर्थक स्वामी जी। अजीत जी मैं सत्पाल जी को कतई समर्थन दे रहा हूं। संस्कार आपका काम आज होना चाहिए कि हम संस्कार देते, हम संस्कारों के इन्फ्यूज करते हैं। प्रमोद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो संस्कार दे रहे हैं। वकालत नहीं कर सकता। अगर बच्चे को कोई संस्कार नहीं देता तो सबसे पहले गलती उसके माँ बाप की है। और अगर कुछ उसके बाद गलती कर दिया तो उसकी सजा मौत किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती और करने का अधिकार नहीं है कोई। किसी को भी नहीं सकता, बहुत की सजा बताइए। चाहे परंपरा के नाम पे किसी की हत्या करने के अधिकार किसी को नहीं है। मासूमों को हत्या करने का अधिकार, हाउ से संस्कारित करो उसे। लेकिन उसके साथ समाज में अनेक रूढ़ियां है जिसको उठाने की आवश्यकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि खास
ही गलत कर रहा है, खाप काफी अच्छे भी कार्य कर रहा है। आपने कोई गलत नहीं है, खाप का आदेश नहीं है। लेकिन अगर कोई भी हत्या करता है तो उसका सुन लें, सब लोग बोलेंगे, दर्शक नहीं समझे। शालानंद जी, आपका गुस्सा पूजा मिश्रा से है, मुझे हैरत हो रही है, आप स्वामी हैं, आपका गुस्सा सतपाल चौधरी और ऐसी सोच वाले लोगों से पूजा समाज के हिस्सा है। पूजा मिश्रा जी से मेरा दोस्त को विचार रखने का अधिकार है और मॉडल होना कोई मॉडल विचार दे रही है। उसमें एफआईआर नहीं नहीं, किस महिलाओं को देखकर मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनका गुस्सा पूजा मिश्रा से है, क्योंकि उसने अपने राय दी जैसे पूजा मिश्रा उन्हें अधिकार नहीं है, जिस समाज की जानकारी नहीं है, अधिकार है। जिस समाज की मुझे जानकारी नहीं है। पूजा मिश्रा जी जो हमारी संस्कृति के ऊपर आघात कर रही थी, मेरा उस बात पर उन्होंने संस्कृति के ऊपर आघात किया, मुझे सिर्फ उस बात पर गुस्सा था। बहुत सारे लोगों का कहना है, स्वामी विशालानंद यहाँ मौजूद हैं, उनका भी कहना है एक गोत्र में अगर शादी होती है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर शेर अली। ब्रेक के पहले भी एक बार हमने उनसे बात की थी। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में जरा जानना चाहूंगा, कितनी पीढ़ियों तक में अगर शादी होती है तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है एक गोत्र में? समझना चाहोगे, दर्शक भी समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब तक जितनी आप लोगों ने आवेश में आकर चर्चा की है, उससे ये साबित हो गया है कि जो लोग आवेश में आकर इस बात को मानते हैं कि गोत्र की शादी से नुकसान होता है, वो बेबुनियाद और गलत है। विज्ञान में ऐसा कभी कुछ नहीं कहा गया, ना ही बताया गया। मैं आपको बताऊं, जब शादी होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें एक मियासिस होती है, डीएनए की रिशफलिंग होती है। तो आइडेंटिकल डीएनए की जो आपने बात की, किसी सदस्य ने की, वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर आप 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा या 50,000 लोगों को देखते हैं तो वो भाई बहन हो ही नहीं सकते। मैं मान्यताओं और मर्यादाओं को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन विज्ञान के इस युग में जो कुछ हम कर रहे हैं उस संबंध में निश्चित रूप से हमें सोचने की अत्यंत आवश्यकता है। और जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 7 जनरेशन तक देख लिया तो उसके बाद कोई कुछ नहीं रह जाता। एक्चुअली 3 जनरेशन के बाद ही जेनेटिक्स का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत अहम बात कही डॉक्टर शेर अली, दर्शकों को बता दें, जेनेटिक एक्सपर्ट है डॉक्टर साहब ने कहा 3 पुश्तों के बाद, 3 पीढ़ियों के बाद जेनेटिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हम फिर कह रहे हैं एक गोत्र में शादी कोई करे ना करे, सामाजिक मान्यता मैं दावे के साथ की बात कर रहा हूं, मैं सारे देश से की बात कर रहा हूं। जेनेटिक प्रॉब्लम की आड़ में जो तर्क दिए जाते हैं उसका खंडन डॉक्टर शेर अली कर रहे हैं, जो जेनेटिक एक्सपर्ट है। गोत्र क्या कहता है, गोत्र कहां से आता है, और 2 गोत्र में शादी होती है तो कत्ल की मानसिकता कहां से आती है? स्टूडियो में बैठे हैं कातिलों के समर्थक सतपाल चौधरी। डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 पीढ़ियों के बाद जेनेटिक असर नहीं होता है, या ऐसा कोई अंजाम नहीं हो सकता है जिसमें आने वाली पीढ़ियों पर किसी तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन दर्शकों ने बहुत तरह की राय दी है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो समझते हैं लोग या ना समझी है वो क्या कहती है। एक हनी सिंह है कपूरथला के दर्शक, फेसबुक पर इन्होंने लिखा है, सगोत्र में शादी करना पाप है, एक गोत्र में शादी करने से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। ये भी सोच है बहुत सारे दर्शकों की। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उनकी राय यह है, एक गोत्र में अगर कोई भी है, चाहे 2 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग एक गोत्र में, सब के सब भाई बहन है, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये मान्यता है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन समझना चाह रहा हूं इस मान्यता का क्या मतलब है। स्वामी चक्रवर्ती, पहले आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर साहब को काउंटर कर रहे थे, आप कह रहे जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सुना डॉक्टर साहब को, स्वामी विशालानंद, उन्होंने कहा 3 पीढ़ियों के बाद उसका असर नहीं होता, 3 पीढ़ियों के पहले का असर नहीं होता। आप कैसे देखते हैं इसको? फिर इसका मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम की आड़ में अगर ये कत्ल या ऐसी चीजों को जस्टिफाई किया जाता है वो गलत है? देखिए, जो मैंने आइडेंटिकल डीएनए की बात की, आइडेंटिकल डीएनए की बात जिनसे मैंने भी डिस्कस की, वो भी एक जेनेटिक एक्सपर्ट हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं और बहुत चर्चित डॉक्टर हैं। क्योंकि साइंस, विज्ञान आज जो कह रहा है, अजीत जी, बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर आप देखें रिसेंट पास्ट में विज्ञान अपनी ही थ्योरीज को, बिकॉज साइंस इज डेली चेंजिंग, हर रोज बदल रहा है, और वो हर रोज नई रिसर्चेस करते हैं, और हर रोज अपनी आज से कुछ साल पहले लोग जब विमान की बात करते थे लोग हंसते थे, और जब विमान के एक्सपर्ट हैं, मैंने भी जिनसे बात की वो भी जेनेटिक साइंस के हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। देखिए, बहुत साल पहले डॉक्टर साहब बहुत साल पहले आइडेंटिकल नहीं होते, ये आप मान लीजिए, उसे खंडित कर दिया। ये विज्ञान के
वैज्ञानिकों ने यह माना स्वीकार किया कि स्वामी जी, डॉक्टर साहब बताएं आप क्या करें? डॉक्टर जीता जागता उदाहरण, डॉक्टर साहब, पारसी जीता जागता मैं उदाहरण। पूरे देश को ये बताना चाहूंगा, अंधविश्वास की चादर को बिल्कुल देश के ऊपर न लपेटिए। यहाँ जो देखिए, पारसियों का अध्ययन करो ना, पारसियों के अध्ययन से पता चल जाएगा आपको डॉक्टर साहब। आप साइंस का फादर ऑफ साइंस किसको मानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड रिलीजन विदाउट साइंस इज हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ देखिए, अगर आप स्वामी विशालानंद जी, अगर ये सच होता तो कम से कम हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में ये दर्ज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, कानून में तो बहुत सारी चीजें